लगातार 2 साल से पार्षद है, तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, 2 साल में आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने वार्ड 163 संगम विहार की एक ही जनता को 2 साल में जितनी बुनियादी सुविधाएं थी, एक पानी को छोड़ करके हर चीज़ से मैंने लैस करने का प्रयास किया है। मैं उस तरह से आपको एक एक करके बखान कर रहा हूँ उस चीज़ का। 11 हाई मास्क लाइट दिया मैंने, जो हर एक चौराहों पर जहाँ जहाँ अंधेरा होता था मैंने हाई मास्क लाइट दिया। 3 सार्वजनिक शौचालय दिया, जिसका परसों ही मैंने उद्घाटन किया शनि बाजार चौकी पर, जिसके उद्घाटन में रामवीर सिंह भिथोड़ी जी, संजय मयूख जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो आए हुए थे। हमने 6.5 एकड़ ज़मीन डीडीए से एमसीडी को अलॉट करवाया, जिसमें एक के सेकेंड में 3200 गज का पार्क दिया हमने, उसमें भी हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। नाड़ी बाबा मंदिर है के सेकेंड में, वहाँ पर हमने 700 गज का डिस्पेंसरी अलॉट करवाया। 2 से 3 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, टेंडर हो चुका है। एक 18.5 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होता है एमसीडी के पास, वो हमने डेवलप करने का प्रयास किया है, पास हो चुका है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, इसलिए 5 करोड़ से ज़्यादा का फंड नहीं लग सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा काम रुका। लेकिन हमने बाउंड्री वॉल का काम 4.5 करोड़ की लागत से शुरू करवा दिया है। कुछ ही दिनों में बाउंड्री संपन्न हो जाएगा, उसके बाद स्कूल का काम शुरू हो जाएगा। एक हमारे स्कूल में के सेकेंड में बहुत ही बड़ा स्कूल है, 1 एकड़ का ज़मीन है, जिसमें पुराना बना हुआ था, जर्जर था, उसमें जीर्णोद्धार का काम किया हमने 4.5 करोड़ की लागत से। उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, ग्राउंड बनाया, स्कूल में 2 20-20 कंप्यूटर का क्लासरूम बनाया, 8 डिजिटल क्लासरूम अलग बनवाया मैंने, प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद गेट का मैंने जीर्णोद्धार किया, अब देखेंगे एक भव्य गेट बना है, जो प्राइवेट स्कूल भी उसके सामने फेल है। हमारे इलाके में मलेरिया ऑफिस नहीं था, जिसकी वजह से कर्मचारियों को बैठने में दिक्कत होती थी, काम करने में असुविधा होती थी, तो वहीं पर मैंने मलेरिया ऑफिस भी तैयार किया है। जब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो पुराना एक प्राचीन श्मशान घाट था, जिसका कोई भी जनप्रतिनिधि सुध नहीं लिया। कुछ दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय जौली जी रहे, उन्होंने कुछ फंड लगा करके उसका विकास किया था, लेकिन उसके बाद अभी कांग्रेस की सरकार रही, देवली में विधायक रहा, आम आदमी पार्टी का 11 साल से विधायक है, किसी ने भी सुध नहीं लिया। अभी हमने अपने हुनर से, अपने मेहनत से 1.25 करोड़ की लागत से इनिशियल अमाउंट अभी 83 लाख पास हुआ है, 40 लाख रुपया और मिलेगा हमें। इनिशियल अमाउंट का काम अभी टेंडर हो चुका है, 2 से 3 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। उसका शिलान्यास हमने रामवीर सिंह भिथोड़ी जी के नेतृत्व में परसों ही किया है। बहुत ही अच्छा श्मशान घाट तैयार होगा, जिसमें अलग एक बर्निंग पिट भी बनेगा, वेटिंग रूम भी बनेगा, टॉयलेट बनेगा, शौचालय बनेगा, गेट का भी अच्छा निर्माण होगा। उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक शनि बाजार रोड है हमारे इलाके में, पूरा मार्केट है, वहाँ पर आए दिन वाटर लॉगिंग हुआ रहता था, सीवर की सुविधा नहीं है, और हमारे सफाई कर्मचारी बारिश होते ही रात में भी 10 बजे रात में काम करते थे, लेकिन असुविधा होती थी, कर्मचारी 24 घंटे के लिए तो होते नहीं हैं। हमने जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करके एक ऐसा सीवर डलवाने का काम किया कि जीवन में कभी भी वहाँ पर वाटर लॉगिंग ना हो, और वो कार्य संपन्न हो चुका है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं बांध रोड पर, तो हमारे पास डीडीए का 5.5 एकड़ ज़मीन था, उसको हमने अलॉट करवाया। उस 5.5 एकड़ ज़मीन में हमने एक बढ़िया कूड़ादान बनवाने का प्रयास किया है, और वो टेंडर हो चुका है, कुछ ही दिनों में वो काम शुरू हो जाएगा। चुनाव से पहले मेरा ये सारा काम संपन्न हो जाएगा। 3000 गज में हमने बारात घर अलॉट करवा दिया है, 2500 गज में एक जच्चा बच्चा केंद्र बना रहा हूँ हॉस्पिटल के रूप में। उसके बाद 12000 गज ज़मीन उसमें मेरा बचता है, जिसमें प्रिंसिपल अप्रूवल कमिश्नर का आ चुका है। कुछ इंक्रोचमेंट है, उसको तोड़ने के बाद एक बड़ा सुंदर पार्क बनेगा, जो संगम विहार के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा। 50 साल में ना तो कोई पार्क था और ना आगे कोई इतना बड़ा पार्क बना पाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए तो हमारे अपने हुनर से हुआ। अब हम चले आते हैं यहाँ की जनता को देखते हुए, यहाँ की असुविधा को देखते हुए, हमने दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी बात करके, बांध रोड फ्लड कंट्रोल के अंदर आता है, कोई रोड नहीं बना हुआ था, कोई काम चालू नहीं था, नाला जो चल रहा था 10 साल से रुका हुआ था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। उसके बाद अभी बांध रोड पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट थे, उसको हटवाया। बांध रोड पर रोड बना हुआ नहीं था, उसको बनवाने का काम शुरू कर दिया है हमने।
डिवाइडर लगवा करके हमने बहुत ही एक अच्छी सुविधा दिया है यहाँ की जनता को। एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का इंक्रोचमेंट होगा नहीं और आने जाने का रास्ता बिल्कुल सुगम हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो संगम विहार की है वो पानी की समस्या है, जो हम टैंकरों के द्वारा जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करके 20 से 25 टैंकर डेली मंगाते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण हम पानी नहीं पिला पा रहे। और सुविधा तो है संगम विहार की जनता के लिए, जो केजरीवाल ने वादा किया था हम 700 लीटर फ्री पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट, ये कुछ भी नहीं, जुमले थे उनके। 700 लीटर तो छोड़ दो, यहाँ तो 500 लीटर के लिए 200 रुपये लेते हैं और टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचा जाता है, जो कि हमारे बाप दादा पानी पियाऊ लगा करके पानी पिलाते थे। उस पर भी यहाँ के विधायक और केजरीवाल के सरकार के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं। संगम विहार की जनता एक नारकी जीवन जी रही है, ना तो चलने का रास्ता है, न तो शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, फिर भी जीवन जीने के लिए मजबूर है क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही गरीब है। इन लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे 2 साल पहले दिया, हम उसको एक सेवा भाव से, एक अपना समर्पण भाव से काम किया मैंने, और सारी बेसिक सुविधाओं को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती है, उसको देवली से, संगम विहार से जिता करके भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी विधायक बना करके चौमुखी विकास का काम करेंगे। चौधरी साहब, चाहे होली चौक हो, पूरे क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई हैं। मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे, मैं लगातार हर विधानसभा में जा रहा हूँ, तो सबसे बड़ा सवाल तो है कि जनता को ये नहीं पता कि जो सड़कें हैं कौन सा काम सांसद के अंडर में आता है, कौन सा विधायक के अंडर में आता है, कौन सा पार्षद के अंडर में आता है। तो आपके थ्रू जनता को मैं बताना चाहूँगा, आप बताना चाहेंगे मतलब कि आपके थ्रू क्या क्या काम आते हैं? देखिए, मेरे पास तो सिर्फ साफ सफाई का काम आता है, लाइट का काम आता है, कूड़ा उठाने का काम आता है। यदि सरकारी स्कूल है, वो भी प्राइमरी स्कूल है, उसमें हम कुछ फंड अपना लगा सकते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कोई भी एमसीडी का काम नहीं हो सकता है, चाहे रोड बनाने का काम हो, नाली बनाने का काम हो, या कोई भी विकास का काम हो ही नहीं सकता है। ये जो मैंने अपना विकास का काम बताया, ये अपने हुनर से, IAS IPS के अपने लाइसेंस से संपन्न कर पाया हूँ, क्योंकि सरकारी ज़मीनें थी, DDA का ज़मीन था, जो हमने MCD को अलॉट करवा करके ही संभव कर पाया, नहीं तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सारा काम जो है विधायक के अंदर होता है, और कुछ काम जो सरकारी होते हैं, जैसे CPWD का इलाका है, चाहे वो NHI हो, उसमें सांसद का काम हो सकता है, बाकी सारा काम तो विधायक के अंदर में आता है। अच्छा, आपने कहा कि अगर पार्टी किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट दे, यहाँ पे वो जीत सकता है। अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका विजन क्या है, आप जनता के लिए क्या करें? देखिए, पार्टी यदि मेरे ऊपर विश्वास जताती है और टिकट देती है, तो जिस प्रकार से हमने एक पार्षद बन के, राजनीति में एक छोटा सा प्यादा ही हूँ मैं, पार्षद बन के मैंने अपने क्षेत्रों में चौमुखी विकास करने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से हम विधायक के रूप में भी काम करेंगे। और जो क्षेत्र हमारा आएगा, और संगम विहार की जो जनता है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित है वो पानी की वजह से है, रोड की वजह से है, सीवरेज की वजह से, और ना तो यहाँ पर स्कूल है कोई, ना तो अस्पताल है। इन 5 चीज़ों को सबसे पहले हम लाने का प्रयास करें। अच्छा, चलो मुझे एक बात बताइए, आप सभी निगम पार्षद हैं और आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक संगम विहार के लोग जिताकर सत्ता में बिठाएं, लेकिन विधायकी के चुनाव में दिल्लीवासी जो है वो आम आदमी पार्टी पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपको नहीं लगता कि वो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी? देखिए, इस बार ऐसी कोई चुनौती नहीं है। संगम विहार की जनता और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ की जनता बिल्कुल अपना मन बना चुकी है, क्योंकि ना तो यहाँ पर रोड है, ना तो चलने का रास्ता है, ना तो पीने का पानी है, ना शुद्ध हवा है, सीवर का नहीं है कोई निकास, पानी का निकास नहीं है, किसी भी तरह की सुविधा संगम विहार और देवली वालों को नहीं है। इसीलिए जनता मन बना चुकी है कि इस बार बदल के ही रहे। चंदन जी, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रही है, जनता के बीच में जाके लगातार, जो कि केंद्र के हाथ में कानून व्यवस्था, उसको लेके सवाल उठा रही है। क्या बीजेपी के लिए चुनाव जो है कानून व्यवस्था की वजह से मुश्किल तो नहीं होने वाला? कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। देखिए, केजरीवाल का काम ही है सवाल करना, मुद्दे उठाना और काम नहीं करना। जो उन्होंने सवाल आज किया है,
उन्होंने जो एक वादा किया था, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि दिल्ली को हम सिंगापुर बना देंगे। क्या उन्होंने पानी दिया? अनऑथराइज्ड कॉलोनी को बदलने का प्रयास किया। जो डीटीसी बसों की सुविधा उन्होंने कहा था, क्या वो पूर्ण रूप में हो रहा है? क्या आप देख रहे होंगे बिजली के 200 यूनिट फ्री की बात करते हैं, वो किसी का भी 200 यूनिट नहीं आता है। 6 रुपये 7 रुपये यूनिट की बातें करते हैं, लेकिन 12 रुपये यूनिट डोमेस्टिक लगता है और 20 रुपये यूनिट कॉमर्शियल लगता है। आप बिजली बिल उल्टा कर देखें, यूनिट को अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपए यूनिट आप बिजली पे कर रहे हैं। तो हर एक तरह से अपनी खामियों को नहीं बताते हैं, दूसरे पर उंगली उठाने का काम केजरीवाल का रहा है और आगे भी रहेगा। आपने देखा होगा कि जब जब वो सत्ता में आते हैं तब तक वो वादे को भूल जाते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, आपने देखा कि 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में। आप किसी भी महिलाओं से पूछिए, क्या 1000 रुपये आया? क्या सितंबर तो उन्होंने घोषणा की है कि अब 2100 रुपए इसी महीने से जो है उन्होंने लागू कर दिए हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं में अच्छी खासी खुशी भी नजर आ रही है। देखिए, खुशी तो इलेक्शन, जो लोकसभा का इलेक्शन था उससे पहले भी खुशी थी महिलाओं में। आज अभी मैं एक कार्यक्रम करके आया हूँ, नुक्कड़ सभा करके आया हूँ, सारी महिलाएं थी, 90% महिलाएं थी। सबसे मैंने पूछा कि अकाउंट में पैसे आ गए क्या, जो लोकसभा में वादे हुए थे? कह रहे नहीं हुआ था। मैंने क्या मन है? तो बिल्कुल बदल कर रहेंगे। जनता ने मन बना लिया है, इस बार केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, केजरीवाल जी से पूछो ना, पंजाब में तो उनकी सरकार है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में है। सबसे ज़्यादा गैंगस्टर कहाँ हो रहे हैं पैदा? पूरे इंडिया के अंदर रिकॉर्ड देखोगे, सबसे ज़्यादा गैंगस्टर आज पंजाब के अंदर हैं। गुरुद्वारे तक के अंदर घुस के गोलीबारी हो रही है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था पे उंगली उठाते हैं, उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके खुद के ऊपर लगता है कि जहाँ सरकार चल रही है पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कभी ना फेल हुआ, ना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ अन्य क्राइम रेट भी जो बढ़ रहा है, उस पे अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको नहीं लगता बीजेपी की भी जिम्मेदारी है? वो गृह मंत्री पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं अमित शाह यहाँ को देख नहीं रहे, संभाल नहीं पा रहे। देखो वो उनका तो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। तो कोरोना में बोल रहे थे कि हमसे नहीं समझ रहे, आप दिल्ली आके संभाल लो। वो तो हमेशा क्वेश्चन का काम ही है, क्वेश्चन लगाओ और भाग जाओ। जिम्मेदारी से बचने का नहीं, कानून व्यवस्था निश्चित रूप से केंद्र की जिम्मेदारी, दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर में आती है। और हर जहाँ जहाँ एक गोलीबारी हुई है या जो भी ऐसा कांड हुआ है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा है। जितने बड़े नक्सल, हम देखो कल भी एनआईए के छापे पड़े हैं, पूरे देश के अंदर छापे हुए हैं एनआईए के, पंजाब के अंदर छापे हुए हैं, उड़ीसा के अंदर छापे पड़े हैं एनआईए ने। जहाँ जहाँ भी बड़े गैंगस्टर पनप रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए पूरी तरह से तत्पर एनआईए, जो गठजोड़ है इनका, इनको। लेकिन केजरीवाल खाली कानून व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क करके और भाग जाओ। उनका मतलब कुल मिला के ये कि क्वेश्चन उठा दो और चले जाओ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।